इसका दोष क्या है? भगवान ने कहा देखो दोष इसका ये है कि इसने स्वच्छ जल दूषित कर दिया है। अब ये हाथ चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। नागिनियों ने कहा सरकार मेरे सुहाग को देखो, मेरे सुहाग को देखो महाराज, मेरी सुहाग की चूड़ियों को अमर कर दो। भगवान ने कहा हम छोड़ देंगे लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगा। फिर बोले रमणक द्वीप पर चले जाओ। नाग बोला सरकार रमणक द्वीप पर तो नहीं जाएगा, वहां गरुड़ रहता है, मुझे समाप्त कर देगा। भगवान ने कहा तुझे तेरे फन पर मेरे पैरों के चिन्ह बन चुके, देख करके दूर भाग जाएगा गरुड़, तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। मुझे पुष्प दो और मेरा गेंद दो, मुझे पीठ पर बिठा करके बाहर करो। भगवान को गेंद दिया, पुष्प दिया, पीठ पर बिठा करके इसने बाहर किया और स्वयं रमणक द्वीप पर चला गया। सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, सब ने भगवान को हृदय से लगाया। महाराज रात्रि ज्यादा हो गई थी तो बांसों का बगीचा था, वही भगवान ठहर जाते हैं। रात्रि में आपस में बांस टकराए, आग लग गई। भगवान ने अग्नि तत्व का शोधन किया। महाराज भगवान ने अग्नि से सारे ब्रजवासियों को बचाया। प्रातः काल की वेला में सब ब्रजवासी भगवान के साथ वृंदावन में आते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय। भगवान से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, महाराज ये कालिया यहाँ क्यों रहता था? परीक्षित जी से कहा राजन ये कालिया की माता और गरुड़ की माता एक थी, अलग अलग थी, पिता एक है। कश्यप महात्मा की दोनों संतान है। एक दिन कालिया की माँ, ये कद्रू और बिनता है दोनों, कालिया की माँ ने कहा गरुड़ की माँ से देखो सूर्य भगवान के घोड़े सफेद काले हैं। नागों की माँ ने कहा काले हैं, गरुड़ की माँ ने कहा नहीं श्वेत रंग के हैं, सफेद है। दोनों में शर्त हो गई जो हारेगा वो जीते वाले की दासी बनेगा। ठीक है, स्वीकार हो गया। संध्या के समय इसी को बताया, इसके 1000 फन थे। आज जब इस कालिया को बताया, कालिया ने कहा माता बयाना गलत हो गया है, तो सफेद ही लेकिन हम दासी नहीं बनने देंगे। इसने जाकर के पूंछ में लपेटा लगा दिया। प्रातः काल हुआ तो देखा गया तो काले निकले। अब बेचारी गरुड़ की